अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं द ग्रेट टीवी न्यूज़ से फ़ुज़ैल अहमद। आज यूपी के विधानसभा चुनाव का 5वां चरण का मतदान बहुत ज़ोरों-शोरों से हो रहा है और यहाँ पे 61 सीटों का मतदान बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है और प्रयागराज मंडल में 23 सीटों पर मतदान और प्रयागराज में खुद ही लगभग 12 सीटों पर मतदान जारी है। आज हम यहाँ पे जुगनीडीह में स्कूल से मतदान जारी है, जनता आ जा रही है, यहाँ पे प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद है और बहुत ही शांति माहौल से डाली जा रही है। किसी भी तरीके का मतलब कुछ ऐसा है नहीं कि असुविधा खेद पैदा हो। और देखिए अभी यहाँ पे दरोगा जी हैं, पूरा मतलब एक तरफ से मुस्तैद, किसी को रुकने नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से दिलाया जा रहा है और अच्छे खासे सुबह से हम यहाँ पे लगभग कवरेज कर रहे हैं और काफ़ी परसेंटेज में आदमी आ जा रहे हैं वोट देने के लिए। और आज यूपी के जो 5वां चरण मतदान है, सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व है। तो इस पर्व पे अपना मत डालने के लिए अपनी जनता अपने 5 साल में 1 बार आता है, तो उस पर्व का फ़ायदा उठाने के लिए अभी सुबह से ही घर से लगभग कई यहाँ पे अच्छी खासी वोटिंग हो चुकी है और अभी भी आप देख रहे हैं जनता का आने-जाने का माहौल बना हुआ है। तो स्कूल फ़िलहाल वोट बहुत ही शांति माहौल से हो रहा है, कोई यहाँ पे ऐसी बात है नहीं कि कोई माहौल बिगड़े या कुछ ऐसा कुछ नहीं। तो आइए हम आगे जनता से बात करेंगे। वोट देके कुछ जनता भी आ रही है, हम इनसे बात करेंगे किस मुद्दे पे वोट दिए और क्या आपका जो अभी 5 साल बीता है योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो उसमें आपको उनके काम में कुछ खामियाँ गलती नज़र आई या फिर से उनकी सरकार बनाना चाहते हैं? नहीं, नहीं, हमारे क्या मतलब यहाँ हम लोग साइकिल का सरकार बनाना चाहता हूँ अखिलेश भाई का, ठीक है? बस यही इनको दिक्कत है कि हमारे घर में और किसी के सदस्य का और नाम नहीं है, नाम कट गया है, दिक्कत ये है हमको, नाम क्यों कट रहा है आपका? तो आपने साइकिल पे वोट दिया है, किस मुद्दे पे वोट दिया है साइकिल पे? मैंने साइकिल के जो अच्छे सरकार मैंने चुनने के लिए इसलिए मैंने वोट दिया है, तो आपने सरकार अच्छी हो। आपने योगी आदित्यनाथ जी जो 5 साल मुख्यमंत्री थे, आपको फ्री में राशन दिया और ई-श्रम पे पैसा भी आ रहा है, सड़कों का विकास हुआ है, तो उससे आप खुश नहीं हैं? नहीं, नहीं, खुश तो हैं, लेकिन बस इनको क्या है ना महँगाई, महँगाई दिक्कत है ये। तो आप जनता से सीधे-सीधे सुन रहे हैं कि महँगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, तो महँगाई को देखते हुए इन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और इनके घर का करीब आपके घर के कितना वोट कटा हुआ है? अरे करीब हमारे घर में सबका वोट कटा है, ज़्यादातर ये कटा हुआ है कि हमारे घर में 5-6 लोग का और वोट नहीं आया है। मैं यहाँ देखा लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, हमारा हमारा तो है लेकिन हमारे घर का नहीं है और दिक्कत ये है। तो आपके घर में कितनी वोट है? अरे हमारे घर में कम से कम ये 50 के वोट करीब है हमारे घर में, जिसमें मतलब से पूरे परिवार में हाँ 50 पूरे वोट होगी, परिवार तो पूरे परिवार कितनी में। वोट कटी है अभी आपके यहाँ पे? अरे हमारे परिवार में कम 20 वोट कटी हुई है तो लेटेस्ट। ये देख लीजिए, ये सुन लीजिए, 50 लोगों का परिवार है और परिवार में 20 लोगों का नाम कटा हुआ है, तो आप प्रशासन की लापरवाही इतनी ज़्यादा है। हालाँकि इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन अभी इनके सामने जो ये मुद्दा आया है, अब नया मुद्दा है क्योंकि 20 लोग अपनी वोट दे नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग किस मुद्दे पे चुनाव वोटिंग किए हैं? साइकिल। अच्छा, साइकिल पे साइकिल पे वोट दिए हैं, किस मुद्दे को लेके वोट दिए हैं? इतना तो साइकिल पे ये मतलब दिया कि मेरा कुछ फायदा होएगा। अच्छा, साइकिल पे दिए हैं, फ़ायदा होगा, विकास होगा, तो ये साइकिल पे वोट दिए हैं। तो आप किसको वोट दिए हैं, किस मुद्दे पे वोट दिए हैं? हम महंगाई के मुद्दे पे दिए हैं कि अगर सरकार चेंजिंग होगी तो कुछ महंगाई कम होगा, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, हम लोग की राहत होगी, सभी को राहत होगा। अभी आपने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 5 साल कार्यकाल गुज़रा है, ये उसमें झूठा तो वादा है। उसमें कई तरीके के आपका जो है राशन फ्री मिला, ई-श्रम कार्ड पे पैसा आया, अच्छी सड़कें बने, तो उससे आप कितना प्रभावित हैं? उससे कोई प्रभावित नहीं है। तो इनको राशन से थोड़ा पेट भरेगा। 5 किलो राशन मिल जाएगा, 5 कुंटल साढ़ खाया जाएगा, उससे क्या फ़ायदा है? तो इनका सीधा-सीधा मानना ये है कि हम महँगाई इनको महँगाई महँगाई चरम सीमा पर है और इनका मानना ये है कि महँगाई से हम परेशान हैं, हम सरकार बदलना चाहते हैं। इस वजह से अभी ये सपा के कैंडिडेट गीता पासी जी को वोट दे के अभी-अभी बाहर निकले हैं, तो हम इनसे वार्तालाप किए हैं। तो इन्होंने अपना मुद्दा रखा कि हम इस मुद्दे पे वोट दिए हैं। तो और हमारे बीच में लोग हैं, इनसे पूछना चाहेंगे। तो आपने किस मुद्दे पे वोट दिया है? अरे महंगाई आफत भाई यहाँ करे यहाँ की। हम लोग साढ़े थोड़े से परेशान है, हम लोग खेती सब नाश हो जाती है। हम लोग तो भाई सरकार चेंज चाहिए थी बस। अभी हमारे सामने एक युवा हैं, वोट दे के निकले हैं, हम इनसे पता करेंगे कि अपना वोट देते समय इनका मूड क्या था, किस मुद्दे पर वोट दिए हैं। चुनाव अभी
चल रहा है, 5वें चरण का मतदान है। अभी लगभग आधा मतदान हो चुका है। तो ये अभी हमारे सामने युवा हैं, इनसे पूछेंगे आप किस मुद्दे पर वोट दिए हैं? हम लोग विकासवाद पे वोट दिए हैं। विकास के ये वैकेंसियाँ नहीं आ रही तो रुकी हुई हैं। 7 साल में कोई वैकेंसियाँ नहीं आई हैं। पहली चीज़ ये है। और रोज़गार, युवा अगर सड़क पे आ रहे हैं, अपना हक माँगने के लिए उनके उनपे लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। यही सब मुद्दा है, इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी पे तरफ से वोटिंग कर रहे हैं। तो आप लोग माननीय योगी आदित्यनाथ जो अभी 5 साल कार्यकाल गुजरा है, तो उससे आप कितना प्रभावित हैं? उनका कोई कार्यकाल नहीं, मतलब बहुत बढ़िया रहा। सिर्फ़ वो जो है धर्म के नाम पे वोटिंग है, मंदिर उनके मस्जिद है, बस उन्हें यही दिखाई दे रहा है, विकास नहीं वो करते हैं। जो विकास अगर बढ़िया होता तो उनके साथ रहते। जो 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो उस टाइम का माहौल क्या इस तरह उस टाइम हो पाएगा या नहीं, बदलेगी? वो माहौल नहीं है, इस बार माहौल सपा का है। माहौल इस बार सपा का, जो आंधी पिछली बार भाजपा की थी, इस बार सपा की है। तो देखिए ये सीधा-सीधा मानना है युवाओं का कि सीधा-सीधा मानना है युवाओं का कि इस बार सपा की सरकार आने वाली है। आंधी बता रहे हैं कि आंधी के हिसाब से चल रही है कि सपा की तरफ। तो अपने युवा थे, अपनी बात रखें, अपनी सोच रखें कि अभी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, वैकेंसियाँ बहुत कम निकली है और जो सड़क पे आ रहे हैं उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही है। तो आप देख रहे हैं युवाओं का हाल। तो ये अब युवा हैं, चाहे जो कर सकते हैं, सरकार भी बदल सकते हैं, सरकार बना भी सकते हैं। इस बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। तो अब ये 10 मार्च को क्लियर होगा किसके सर बंधेगा ताज, किसकी होगी हार। 10 मार्च को आएगा जनता का जनादेश। आज अभी 5वां ही चरण है, अभी 2 चरण और बाकी है। तो तब तक करते रहिए इंतज़ार। द ग्रेट टीवी न्यूज़ के साथ कैमरामैन अरसान मलिक, फ़ुज़ैल अहमद, उत्तर प्रदेश।